नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में आप किसी भी स्टूडेंट को इंपोर्ट करके अपने यूडाइस में कैसे लाएंगे। दूसरे स्कूल का बच्चा यदि आपके विद्यालय में एडमिशन ले लिया है तो उस दूसरे स्कूल के यूडाइस से आपको इंपोर्ट करना होगा बच्चा अपने यूडाइस पर। तो इस प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ों की जरूरतें पड़ होंगी, वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन करें और यहाँ लिखें यूडाइस प्लस और सर्च करें। अब आपके सामने यूडाइस प्लस .gov.in का ये लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये यूडाइस का होम पेज आ गया। यहाँ लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। अब आपको यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने साइन इन का ये पेज आएगा जहां आपको अपना यूजर नेम में यूडाइस कोड, अपना पासवर्ड और कैप्चा को यहाँ नीचे डालकर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर दिखेंगे क्योंकि ये कॉमन लॉगिन प्रक्रिया थी और यही कॉमन लॉगिन प्रक्रिया अब आपको अपनानी है लॉगिन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए सारे मॉड्यूल्स है लेकिन कार्य करना है मुझे स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे गो पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये 2026-27 का ये सेशन दिख रहा है रेड टैब के अंदर। तो आपको 2026-27 पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आपने 2026-27 सेशन पर क्लिक किया, आपके सामने ये स्कूल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां काफी सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं कार्य जो बताने वाला हूँ वो इंपोर्ट करना, किसी दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में छात्र या छात्रा को इंपोर्ट करना। तो उसके लिए आपको जाना होगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, जो साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ना ऑप्शन सारे, उसी में मिलेगा ये स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर। यहाँ पर साइड में इसका ड्रॉप डाउन बना है, इसी पर क्लिक करें तो आपको यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। आपको इसी इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने अब ये पेज आ गया। यहाँ सबसे पहले आपको नोट वाली लाइन पढ़ लेनी है। देखिए आउट ऑफ स्टेट इंपोर्ट एक्टिविटी, तो देखिए एक एक्टिविटी सेकंड नंबर पे दी गई है आउटसाइड स्टेट, यानी आपके राज्य से बाहर का बच्चा आप अपने राज्य में यानी अपने विद्यालय में लाना चाह रहे हैं। यदि आपके राज्य का बाहर का बच्चा है और आप अपने विद्यालय में ला रहे हैं तो उसके लिए ये नोट दिया गया है। आउट ऑफ स्टेट इंपोर्ट एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड डेली फ्रॉम 2 AM टू 10:30 PM ओनली, यानी सुबह के 2 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक आपको ये कार्य करने को मिलेगा इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट से। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से आपको नोट करके रखना है ऐसे केस में, क्योंकि कभी-कभी आप इस बात को भूल जाएँगे और इंपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हो कुछ इस टाइम से हटकर टाइम में, तो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो फिर क्वेश्चंस किसी को कहेंगे, तो ये चीज़ आपको खुद से पता रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि यदि आपको अपने ही राज्य के किसी बच्चे को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है तो लिखा हुआ है इंपोर्ट विद इन स्टेट, ये पहला गो ऑप्शन पर जाकर करेंगे, ठीक है। और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट देखनी हो तो यहाँ पर, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जुड़े रहें। दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ टेंटेटिव लिस्ट स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन। तो इन दोनों ऑप्शंस पर मैं बात अगले वीडियोज में करूंगा, इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाले भी टॉपिक्स के वीडियोज आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। तो बात करते हैं आज इंपोर्ट प्रक्रिया की। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट दो तरीके की है, दोनों में प्रक्रिया सेम ही रहेगी, बस मैं इंपोर्ट विद इन स्टेट की प्रक्रिया यहाँ पर एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो क्लिक करते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट के इस गो बटन पर। अब आपके सामने ये इंपोर्ट स्टूडेंट का पेज आया जहां लिखा है फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26 से 2026-27 में। अब यहाँ पर दो एंट्री करनी होती है इंपोर्ट की प्रक्रिया के लिए। स्टूडेंट का पैन नंबर जो यूडाइस पोर्टल पर होता है और डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो यूडाइस पोर्टल पर है बच्चे की। किसी दूसरे विद्यालय में यदि यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुआ है तो उनसे वही डीओबी मांगे जो यूडाइस पोर्टल पर दिख रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आधार वाली और यूडाइस पोर्टल पर दोनों में अंतर है तो आधार वाली यहाँ काम नहीं करेगी। यदि दोनों सेम है, यूडाइस पोर्टल पर जो फीड है और आधार में है, यदि दोनों सेम है तो फिर आधार वाली भी यहाँ पे काम करेगी। तो अंतर नहीं होना चाहिए आधार और यूडाइस पोर्टल की डीओबी में, क्योंकि अंतर के केस में केवल पोर्टल वाली ही यहाँ पर कार्य करेगी पैन नंबर के साथ इंपोर्ट की प्रक्रिया में। तो आपको दोनों एंट्री करने के बाद गो पर क्लिक करना है, तभी इंपोर्ट की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब मान लीजिए आपको पैन नंबर पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, तो ऐसे केस में कैसे पता करें दोनों चीजें, तो उसके लिए लिखा हुआ है सर्च बाय पेन वाला लिंक दिया गया है, गेट पेन एंड डीओबी। तो आप गेट पेन एंड डीओबी पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर गेट पेन एंड डीओबी के नीचे आधार नंबर फिल करना होगा।
अब ये आधार नंबर के थ्रू ही आप उस बच्चे का पैन एंड डीओबी पता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ बता दें आपको ये पॉइंट कि यदि बच्चे का आधार नंबर यूडाइस पे उसकी एंट्री जहां भी की गई है विद्यालय में, उसके एंट्री के साथ आधार नंबर लगा नहीं होगा, तो फिर आपको ना ही पैन नंबर और ना ही डीओबी एक्सेस करके देगा। उस रिकॉर्ड में आधार नंबर लगा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये एक्सेस कर पाएंगे। अब यदि आधार नंबर लगा है तो आपने आधार नंबर तो फिल कर दिया, अब ईयर ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में दी गई आपने वो फिल कर दी। तो ऐसे केस में आपका वो रिकॉर्ड एक्सेस तभी होगा जब ईयर ऑफ बर्थ जो यहाँ फिल किया आधार वाली, वही सेम उस यूडाइस पोर्टल पर भी फिल की गई हो ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी आधार नंबर भी बच्चे के रिकॉर्ड के साथ यूडाइस पोर्टल पर लगाया गया हो और ईयर ऑफ बर्थ भी जो आधार में दी गई हो वही उसकी यूडाइस पोर्टल पर भी फीड की गई हो। तब ये दोनों एंट्री करने पर सर्च करते ही आपको स्टूडेंट का पैन एंड डीओबी पता चल जाएगा। अब यदि ईयर ऑफ बर्थ कुछ अलग लगी वहां पर और आधार में कुछ अलग दी गई है, यूडाइस पोर्टल पर अलग है और आधार में अलग है, तो ऐसे केस में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसे केस में उसका आधार नंबर और डीओबी के अंतर के होने के केस में आप पैन नंबर और डीओबी कैसे पता करेंगे। तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कैसे पैन एंड डीओबी एक अलग तरीके से एक्सेस कर सकेंगे जब आपका ईयर वाला प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप दोनों डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद आपको पैन एंड डीओबी मिल जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों चीजें फिल करनी है और गो पर क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने पैन नंबर डीओबी डालकर जब गो पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर स्टूडेंट स्टेटस, ड्रॉप बॉक्स, एंड सेशन, ड्यू टू प्रोग्रेशन या टीसी, एक्टिव फॉर इंपोर्ट या स्टेटस नॉट नो। तो यानी यहाँ सीधा सीधा लिखा है एक्टिव फॉर इंपोर्ट और ग्रीन में है, तो इसका मतलब आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है, यदि ड्रॉप बॉक्स वाली ये लाइन लिखी हुई है और एक्टिव फॉर इंपोर्ट वाली लिखी हुई है, ये ग्रीन में है, रेड में कब होती है? जब बच्चा किसी विद्यालय में एक्टिव है और वो ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, तो वहां पर साफ साफ एक्टिव स्टूडेंट लिख कर आएगा और रेड कलर में मेंशन भी करेंगे कि दिस स्टूडेंट कांट बी इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यदि बच्चा दूसरे स्कूल में एक्टिव है तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसे ड्रॉप बॉक्स में उस स्कूल में भेजा जाएगा, तभी आप अपने यहाँ इंपोर्ट कर पाएंगे। अब नीचे बेसिक डिटेल्स जो होंगी बच्चे से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, साइड में आपको करंट स्कूलिंग डिटेल्स, यानी जहां वो करंट स्कूल में ड्रॉप बॉक्स के अंदर रहे वो डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। जैसे यहाँ एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन लिखा हुआ है, स्कूल नेम अनटैग्ड है, अभी यूडाइस कोड अभी अनटैग्ड है। ठीक है, प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स, ठीक है, अभी करंट स्कूलिंग डिटेल्स क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में है ना, तो कोई भी टैग नहीं की गई है चीज, यूडाइस कोड स्कूल नेम, बस क्लास दिखा दी गई है, एलिजिबल कौन सी है क्लास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस स्कूल डिटेलिंग, यानी जो एलिजिबल थी क्लास उससे पहले की क्लास में बच्चे की डिटेल दे रहा है, क्लास जो भी हो, एकेडमिक ईयर दे रहा है, स्कूल नेम, ठीक है, स्कूल नेम दे रहा है कहाँ पे था, और यूडाइस कोड, और फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देगा और साथ में उस स्कूल की कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन चाहिए तो स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल्स वाला ये लिंक है, इस पर क्लिक करके वहां का कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा। वार्ता करना हो, कोई प्रश्न करना हो तो आप वहां से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो नीचे इंपोर्ट की प्रक्रिया में कुछ कार्य करना होगा, जैसे लिखा है इंपोर्ट टू 2026-27 में करना है। तो इंपोर्ट क्लास, देखिए बच्चा जिस क्लास में है, देखिए अभी बच्चा किस क्लास में पास हुआ, जो प्रीवियस क्लास थी वो 5th थी और ये करंट स्कूलिंग डिटेल यानी एलिजिबल है 6th के लिए। अब यहाँ पर इंपोर्ट क्लास में देखेंगे तो 3 ऑप्शन दे रहा है, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि बच्चा ने जो 5th है वो 2024-25 में किया था। ठीक है, तो 6th में तो हो ही सकता है, एडमिशन 1 साल गैप हुआ है उसका कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बात आ रही है अब कि 6th में तो हो ही रहा है 1 साल गैप के बाद, लेकिन 7th में भी कर सकते हैं और एज के अकॉर्डिंग उसका एक क्लास अब भी कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, 7th, 6 भी, 7th भी और देखिए 8th भी। मैं तीनों स्क्रीन पर यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो जिस क्लास में आपको करना उस क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और यदि जो क्लास आप चुनना चाह रहे हो वो क्लास यहाँ पर नहीं है तो ऐसे केस में आप अपने ब्लॉक एमआई से जरूर बात कर ले, क्योंकि इंपोर्ट तो करना होगा, फिर क्लास जो चेंज है भाई आप जिस क्लास में इंपोर्ट करेंगे वो आपको सजेस्ट कर देंगे। मान लीजिए अब मजबूरी में आपको 6th में ही करना पड़ रहा है और बच्चा चाहिए था 7th में इंपोर्ट के दौरान, तो 6th में करेंगे, उसके बाद ब्लॉक एमआई से बात करेंगे क्लास अपडेट के लिए भी। वो अपनी आईडी से इसकी क्लास अपडेट जरूर करेंगे, एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा उनको जो पता है आपको, उस प्रक्रिया के बाद वो अपडेट करेंगे जब उनके यहाँ ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के लिए क्लास सेक्शन सिलेक्ट करना है और डेट ऑफ एडमिशन, यानी विद्यालय में उसने एडमिशन किस डेट में लिया वो यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है डेट, और फिर इंपोर्ट पर क्लिक करना है। तो मैं ये चीजें फिल करके करता हूँ इंपोर्ट पर क्लिक।
अब आपके सामने देखिए मैसेज आएगा एक कंफर्म के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। नेम आएगा, प्रीवियस क्लास आएगी और क्लास टू बी इंपोर्टेड जहां कर रहे हैं उस क्लास का जिक्र करेगा यहाँ। उसके बाद नीचे कंफर्म की बटन होगी, तो क्लिक करते हैं कंफर्म पर। तो देखिए एक एरर आई। इस एरर का सिंपल सा आंसर है कि जो मैंने बच्चा अभी इंपोर्ट के लिए लगाया हुआ था वो सत्र 2024-25 का था। और सबसे ऊपर एक मैसेज मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इंपोर्ट फ्रॉम सेशन 2025-26 से 2026-27, यानी यहाँ पर आपके बच्चे जो इंपोर्ट होंगे वो 25-26 के सत्र से 26-27 में इंपोर्ट होंगे, ना कि किसी अन्य सेशन से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, किसी अन्य सेशन यानी 2025-26 के अलावा अन्य सेशन से बच्चों को अभी इंपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। तो ये प्रॉब्लम होगी। ऐसे केस में आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एमआई से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि 2025-26 में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उस समय ड्रॉप बॉक्स में गए, उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। क्लियर हुई इस एरर का आंसर। तो यहाँ मैंने आपको इंपोर्ट की प्रक्रिया बता दी विद एक एरर के साथ। यदि आप पुराने सत्रों से मतलब कि लास्ट सेशन के अलावा और भी ओल्ड सेशन लेते हैं तो उनसे इंपोर्ट अभी नहीं हो पाएगा। केवल लास्ट के सेशन से ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे, यानी 2025-26 से इंपोर्ट की प्रक्रिया हो पाएगी। तो आपको बस ये डिटेल्स यहाँ नीचे फिल करके इंपोर्ट कर देना होगा उस केस में। ठीक है, यदि लास्ट सेशन से पीछे के सेशन होगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एरर जो दिखी थी वही आएगी। तो ऐसे में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एमआई से कांटेक्ट करना होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।